खगोल विज्ञान यानी ब्रह्मांड की अध्ययन खगोलिकी कहलाता है। ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। तारा किसे कहते हैं? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश वो तारा कहलाता है। तारा किसको कहते हैं? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा ऊर्जा यानी कि प्रकाश हो तो उसे तारा कहलाता है। नहीं सॉरी वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, जिसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश हो उसे हम तारा कहते हैं। जैसे सूर्य होता है, तारा बनने से पहले विरल गैस गोला होता है। जब विरल गैस के केंद्रित होकर पास आ जाते हैं उसे हम घने बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? घने बादल। मौसम पे आइए। भारत की जलवायु को समझने के लिए सर्वप्रथम मानसून की समझना पड़ेगा। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मानसून कहते हैं। मौसम हर दिन बदलता रहता है। अगर हम मौसम को प्रतिदिन देखते हैं तो उसके स्वभाव का पता चल जाता है। जब हम किसी क्षेत्र में मौसम पर हमेशा नजर रखते हैं और उस पर लगातार 30 सालों तक नजर रखते हैं तो हमें एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव लग जाता है। यह मौसम 30 सालों में कैसा रहेगा, यही 30 साल का अनुभव और औसत की जलवायु कहते हैं। अर्थात किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। जलवायु कभी चेंज नहीं होती है। जब हम जल को आग पर गर्म करते हैं और वह वाष्प बनकर ऊपर वायु में चला जाता है और यही जलवायु कहलाता है। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक है। जैसे पर्वतों का स्थिति। जैसे भारत की जलवायु में पर्वत किस जगह पर है? जैसे भारत की जलवायु में पर्वत किस जगह पर है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल, पश्चिमी तट यानी पूर्वी घाट पर्वत पर हिमालय पर्वत यानी उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत उत्तरी पवनों से हमें अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जमा देने वाली महाठंडी यानी कि -60 डिग्री पवनों उत्तरी ध्रुव से चलकर मध्य एवं पूर्वी एशिया से भारत की ओर बढ़ती है। उन हवाओं को हिमालय पर्वत रोक लेता है। अरावली पर्वत जैसे में अरावली पर्वत है। अब समुद्र से दूरी यानी कि समुद्र से आप जितनी दूर जाइएगा मौसम में आपको उतना ही चेंजिंग देखने को मिलेगा। समुद्र के पानी न जल्दी गर्म होती है ना ही जल्दी ठंडी होती है। जो शहर में समुद्र किनारे होता है वहाँ न ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडी पड़ती है। वहाँ का मौसम औसत रहता है, कि समान रहता है। अब आइए विषुवत रेखा से दूरी यानी कि विषुवत रेखा से दूरी जितना ज्यादा हम विषुवत रेखा से दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा गोरा रहेंगे और जितना ही नजदीक रहेंगे उतना ही ज्यादा काले रहेंगे। उतना ही हम काले रहेंगे। विषुवत रेखा से दूरी जितना ज्यादा हम विषुवत रेखा से दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा गोरा रहेंगे और जितना ही नजदीक रहेंगे उतना ही ज्यादा काला रहेंगे। विषुवत रेखा से जितनी ही दूरी पर रहेंगे आपकी जलवायु उतनी ही अलग रहेगी। एग्जाम्पल, केरल और तमिलनाडु के लोग काले और जम्मू कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। केरल और तमिलनाडु के लिए, केरल हो गया आपको तमिलनाडु के लोग, केरल हो गया, केरल और तमिलनाडु के लोग काले और जम्मू कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा से जितने हम दूरी पर जाएंगे गर्मी की मात्रा कम होती है।
विषुवत रेखा से जितने हम दूरी पर जाएंगे गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी और आपकी जलवायु हल्का हल्का चेंज होने लगेगा। समुद्र तट से ऊंचाई, दुनिया की किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापते हैं। अगर आपकी जगह की ऊंचाई जितनी ज्यादा रहेगी तो ठंड उतनी ही ज्यादा पड़ता है। मानसून, हमारी जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। वैसा काला बादल जिसमें बारिश कराने की मात्रा रहती है उसे हम मानसून कहते हैं। ये बादल जब पर्वतों से टकराते हैं तो वर्षा करा देते हैं और बहुत ज्यादा टकरा जाते हैं तो वह बादल फट जाता है। जून जुलाई में बादल बहुत ज्यादा बनते हैं क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर रहते हैं। सूर्य समुद्र के पानी को गर्म कर देता है। क्या कर देता है? गर्म कर देता है और पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। यही वाष्प बादल बन जाता है। यह मानसून हल्का दाहिने और घूमकर चलता है। इस मानसून को अरावली पर्वत नहीं रोक पाती है क्योंकि वह समांतर है और उत्तराखंड में जाकर बहुत तेजी से हिमालय से टकराता है। यहाँ बादल बहुत अधिक आकर तेजी से टकरा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होती है। इसी को बादल का फटना कहा जाता है। जलवायु किसे कहते हैं? किसी खास जगह जिसके बारे में आपको सटीक जानकारी हो उसी को जलवायु कहते हैं। मौसम का अनुभव जब हमें हो जाता है, यानी कि किसी खास जगह जिसके बारे में आपको सटीक जानकारी हो उसी जलवायु कहते हैं। मौसम का अनुभव जब हमें हो जाता है तो उसका अंदाजा हमें लग जाता है और उसी अनुभव में जलवायु कहलाता है। भारत की जलवायु हमेशा एक नहीं रहती है। हमारी हर चीज जलवायु पर ही निर्भर करती है। हमारे देश में एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती है। हम लोग जलवायु को ऋतुओं में बांट रखते हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, गर्मी ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक, शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक, शीत ऋतु यानी कि यह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। ऋतुओं का सबसे ज्यादा चेंज करने में मुख्य भूमिका सूर्य का होता है। हमारे पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। जब शीत ऋतु का समय होता है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है। जब शीत ऋतु का समय होता है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है, जिस वजह से भारत में दूरी सूर्य से बढ़ जाती है, जिस कारण भारत में ठंड पड़ने लगता है। ठंडी हवाएं भारी होती है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण हवाएं भारी होकर नीचे बैठ जाती है, जिसके कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती है क्योंकि इसके बहने का रास्ता नहीं मिलता है। उत्तर भारत में हिमालय खड़ा है और हिमालय पूरा बर्फ का है। उस टकराकर हवाएं बहुत तेजी से निकलती है, जिसे हम यूपी बिहार पूरे उत्तर भारत के लोग शीतहर कहते हैं। इस ठंड के दिन वर्षा नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्षा के लिए भाप बनना जरूरी है। ठंड के दिन में वर्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंड के दिनों में भारत में 2 जगहों पर थोड़ी वर्षा होती है। उत्तर भारत में तमिलनाडु में और जनवरी के महीने में थोड़ी वर्षा हो जाती है। ठंड के दिन में भारत वर्षा के कारण मानसून नहीं है। ठंडा के दिन में सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है। ठंड के दिन में सूर्य जो है मकर रेखा पे चला जाता है और भारत के उच्च दाब बन जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी जिसमें रहता है उसी को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। 15 मार्च से 15 सितंबर तक होता है। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 सितंबर तक होता है। गर्मी के दिन में सूर्य जून के महीने में होने के कारण कर्क रेखा पर चला आता है और वहाँ की हवाओं को गर्म करके ऊपर उठा देता है, जिस वजह से वहाँ हवाओं की कमी देखने को मिलता है। वहाँ की कमी को पूरा करने के लिए हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती है और आंधी का रूप ले लेती है।
इस हवाओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। बंगाल में इस काल को वैसाखी, पंजाब में धूल भरी आंधी, यूपी बिहार में इसे लू, असम के वाडो चल्ली। बादल को वर्षा ऋतु में बरसाना चाहिए, लेकिन कभी कभी यह पहले वर्षा करा देता है, जिसे हम प्रीमेंशन कहते हैं। अब मानसून जब बरसात है तो मौसम ठंडा रहता है, लेकिन परमेंशन जब बढ़ता है तो गर्मी और वर्षा दोनों होने लगती है। यह किसी चीज के लिए फायदा होता है, जैसे अंकुर, आम, फूल। कभी कभी भी मानसून अच्छा साबित हो जाता है। असम में चाय की खेती बहुत अच्छी हो जाती है। इसी कारण असम के लोग इस मानसून का इंतजार इस मानसून का इंतजार करते हैं और कहते हैं ये वर्षा नहीं, ये झरना का समान है। इसीलिए असम के लोग इसे टी सोवर कहते हैं। कर्नाटक में फूलों की खेती है और फूलों को खेती के लिए यह वर्षा अच्छा काम कर देता है, तो वहाँ के लोग इसे चेरी ब्लास्म कर, केरल के लोग इसे मैंगो सावर कहते हैं। वर्षा ऋतु यह 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। इस समय मानसून का आगमन होता है। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के मासिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन। यह दिशा परिवर्तन कर लेता है। भारत के मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा में से जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है। सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मानसीराम में 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रेन गेज के वर्षा को मापते हैं। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में होते हैं। भारत के मानसून 2 दिशा में आती है। भारत में आने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। यह मानसून 80% वर्षा कराती है। भारत में लौटने वाले मानसून उत्तर पूर्व मानसून होते हैं, जो 17% वर्षा कराती है। शेष 3% वर्षा पश्चिमी विमोक्ष कराती है। शरद ऋतु बोल रहा है 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच होता है। इस समय मानसून लौट चुका होता है। मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह साफ हो चुका रहता है, जिस कारण चिलचिलाती धूप पड़ती है। इस समय मौसम औसत रहता है, क्योंकि सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है। भारत की वन बोल रहा है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन अंडमान निकोबार में है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन अंडमान निकोबार में है। किसी भी क्षेत्र में 33% वन का होना आवश्यक है। प्रत्येक 3 साल पर वनों की रिपोर्ट जारी किया जाता है। हम लोग के पास औसत 23 से 24% ही वन बचा रहता है, जबकि 33% जंगल होना चाहिए। हम लोग ज्यादा विकसित भी नहीं है, तब भी हमारे पास जंगल नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी चीजों का उसका उपयोग नहीं किया है। जबकि जापान में 66% जंगल है और वो हमसे बहुत आगे हैं। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहाँ पर जंगल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसी भी वन का विकसित होने के लिए वर्षा तथा तापमान की जरूरत होती है।
यह वर्षा अच्छी खासी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान 50 से 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पेड़ की कई किस्में पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र में सभी प्रकार की वनस्पति निकलती है और इन पेड़ों में पानी की कोई कमी नहीं रहती है, जिस कारण यहाँ पेड़ ज्यादा निकल जाते हैं। लेकिन इन्हें धूप की कमी हो जाती है। धूप तो उसी को मिलेगा जो सबसे लंबा होना। इसीलिए यहाँ की वनस्पति बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। यहाँ के पेड़ पतले, लंबे और सघन होते हैं। इनकी लकड़ियां कठोर होती हैं। इनको ज्यादा जरूरत वर्षा की होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा विषुवत रेखा पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए सदाबहार वन ज्यादातर विषुवत रेखा पर ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जहां सबसे अधिक वर्षा होगी वहां ये वन देखने को मिलेंगे। भारत में इस प्रकार की वनों का विकास पश्चिमी घाट पर्वत, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी पहाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप में हुआ है। यह वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे पतझड़ एवं समय भिन्न है। यहाँ के मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस कारण यहाँ नए पौधे जमकर इस वन को घना कर देते हैं। इसमें ज्यादातर रोजवुड, आयरनवुड, मोहगनी, अबुनुस का वृक्ष पाया जाता है। इसकी लकड़ियां बहुत कठोर होती है, जिस वजह से इनका आर्थिक दोहन करना बहुत कठिन है। इसे वर्षा वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस प्रकार के वनों को विकास वहाँ होता है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय